नमस्ते दोस्तों। हर रोज हम सुबह खूब मेहनत करते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए। और वो सब हम इसलिए करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा पाएं और अच्छे से अपने परिवार की और अपनी लाइफस्टाइल को जी पाएं। लेकिन एक सच्चाई है जो बहुत ही कम लोग पैसों के साथ एक स्मार्ट काम करते हैं। मनी मैनेजमेंट एक ऐसी स्किल है जो आपकी जिंदगी को बदल सकती है। इस वीडियो में हम शेयर करेंगे 7 ऐसे गोल्डन रूल जो कि आपको जरूर सीखने चाहिए मनी मैनेजमेंट के बारे में। ये रूल्स आपको पैसे बढ़ाना, पैसे बचाना और टेंशन फ्री लाइफ को जीने में काफी ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो एक कप चाय या कॉफी लेकर बैठ जाइए और समझिए कि कैसे आप मनी मैनेजमेंट करके अपनी जिंदगी के अच्छे डिसीजंस को ले सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रूल नंबर 1 की, जो कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। स्टार्ट सेविंग एंड इन्वेस्ट अर्लियर। जितना जल्दी हो सके आप सेविंग और इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करो। जिंदगी में ये 2 रूल हर किसी को आने चाहिए और यकीन मानिए ये दोनों चीजें प्रैक्टिकल करने से ही सीखी जाती हैं। जब मैं स्कूल में थी तो मुझे थोड़ी सी पॉकेट मनी मिलती थी और उसी से मैंने स्टार्ट की अपनी बचत करना। एक रिसर्च में पता चला है कि अगर आप 25 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करते हैं सिर्फ 500 रुपए से, और वो आगे आने वाले सालों में आपको लाखों का रिटर्न दे सकती है। जिस तरीके से एक छोटा सा पेड़ एक बड़ा वृक्ष बन जाता है, उसी तरीके से आपकी एक छोटी सी सेविंग भी फ्यूचर में आपको एक बड़ा रिटर्न दे सकती है। और आपको जान के थोड़ी सी हैरानी होगी, मेरे एक दोस्त ने बताया कि उसने 22 साल की उम्र से सिर्फ 1000 रुपए इन्वेस्टमेंट करना चालू किया था। आज वो महीने की 1000 रुपए की इन्वेस्टमेंट इतनी बड़ी हो गई है कि वो अपनी ड्रीम कार भी इजीली कैश में अफोर्ड कर सकती है। अगर उसने वेट किया होता तो ये मुमकिन नहीं होता। तो चलिए अब चलते हैं अपने दूसरे रूल की तरफ, जो कि है आपको सोशल मीडिया की हाइप को देखकर कोई भी अपना इन्वेस्टमेंट का डिसीजन नहीं लेना। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों आजकल हर रोज कुछ ना कुछ 6 महीने बाद नया ट्रेंड आता रहता है। कभी ट्रेंड में आपको क्रिप्टो दिखेगा, कभी ETF दिखेंगे या कभी म्यूचुअल फंड्स। आपको अपनी इन्वेस्टमेंट के डिसीजन उस तरीके से लेने हैं जिसमें आपकी नॉलेज हो। सिर्फ मार्केट की हवा को देख के, यानी कि मार्केट के ट्रेंड को देख कर आपको अपना सारा पैसा, अपना हार्ड अर्न मनी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए किसी भी ऐसी जगह पर जिसकी आपको नॉलेज ना हो। आपको पूरी प्रॉपर नॉलेज के साथ ही कोई भी इन्वेस्टमेंट स्कीम में हाथ डालना चाहिए। माना कि कुछ लोग क्रिप्टो या स्टॉक से अमीर बने हैं, लेकिन उसके पीछे उनका डिसिप्लिन, उनकी रिसर्च और उनका सालों का पेशेंस भी है, थोड़ी बहुत उनकी किस्मत भी। तो अगर आप भी इस तरीके के डिसिप्लिन और रूल्स को फॉलो कर सकते हैं तो आप किसी भी इन्वेस्टमेंट में अपनी इन्वेस्टमेंट कीजिए, लेकिन आपको रिसर्च और डिसिप्लिन रहना जरूर आना चाहिए। और मनी मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट में 3rd रूल जो आता है वो है कि आपको अपने एक्सपेंसेस का ट्रैक रखना जरूर आना चाहिए। आपको इतना जरूर पता होना चाहिए कि आपका पैसा कहाँ पर खर्च हो रहा है और कितना खर्च हो रहा है। इसमें एक सिंपल सा रूल है, जो चीज़ आप ट्रैक करते हो वो इम्प्रूव होती चली जाती है, चाहे वो आपकी हेल्थ हो या आपकी इन्वेस्टमेंट। मुझे अभी तक याद है जब मैं छोटी थी तो मेरी मम्मी हमेशा एक डायरी के पीछे हर खर्चा लिखती थी, चाहे वो ग्रोसरी का हो या हमारी स्कूल फीस या कुछ और। आज भी वो उस रूल को फॉलो कर रही हैं। छोटे से एक्सपेंसेस को वो लिखती आती हैं अपनी डायरी पे, जिससे कि उनका मनी मैनेजमेंट मानना पड़ेगा काबिले तारीफ है अभी तक। अगर हम छोटे से छोटे एक्सपेंसेस को लिखना स्टार्ट करते हैं और इसे ट्रैक करते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि हम कितना बेफजूली का खर्चा कर रहे हैं और कितना ऐसा खर्चा कर रहे हैं जो हमारे काम का है। ये रूल आपके अननेसेसरी एक्सपेंसेस को रोकेगा और आपकी सेविंग्स को इंक्रीज करेगा। और मनी मैनेजमेंट का जो नेक्स्ट रूल है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है आज के ट्रेंड को देखते हुए, जो कि है नेवर स्पेंड टू शो ऑफ। दिखावे के लिए खर्चा मत करो। ये एक बहुत ज्यादा बड़ी गलती है जो अक्सर लोग आजकल कर रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस में आकर न्यू आईफोन, महंगी कार, नए नए कपड़े या फिर एक धूमधाम वाली वेडिंग। दोस्तों ये सब करना बनता है, लेकिन अगर आप इस तरीके की स्पेंडिंग्स करते हैं तो आपको अपने बजट को भी ध्यान में रख के चलना होगा हमेशा। अपनी लग्जरीज को पूरा करने के लिए क्रेडिट कार्ड या फिर लोन्स लेना एक बहुत ही बड़ा आपके लिए गलत डिसीजन साबित हो सकता है। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग, जैसे कि हाई इंटरेस्ट डेब्ट
आपको सालों तक का स्ट्रेस दे सकते हैं। इसलिए इस तरीके की स्पेंडिंग करने से पहले आपको जरूर सोचना चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं मनी मैनेजमेंट के 5th रूल की, फ्रेंडशिप एंड इन्वेस्टमेंट सेपरेट। एक बात जरूर याद रखिए कि दोस्ती और इन्वेस्टमेंट को अलग अलग रखो। आपको ये बात समझना होगा कि अगर आपके दोस्त ने कोई आपको प्लान रिकमेंड किया है क्योंकि वो उस कंपनी में जॉब कर रहा है और आपने भी इमोशनल में आके ले ली, लेकिन आप जो प्लान लेंगे वो आपका 10 साल, 15 साल या 20 साल चल सकता है, लेकिन आपका दोस्त 6 महीने में वहां से कंपनी को स्विच कर लेगा। इसलिए आपको अपने इन्वेस्टमेंट के डिसीजन अपनी खुद की रिसर्च करके जरूर लेने चाहिए और अपनी रिसर्च पर हमेशा भरोसा रखो। और मनी मैनेजमेंट का जो 6th रूल है, इंक्रीज योर इनकम एवरी ईयर। पिछले साल से इस साल ज्यादा कमाओ। ये 2 तरीकों से हो सकता है। अपने काम में एक्सपर्ट बनो, चाहे जॉब हो या बिजनेस। अपने स्किल्स को इम्प्रूव करो, नई नई चीजें सीखो। जॉब करते हो तो प्रमोशन लो, अगर आप बिजनेस करते हो तो अपने बिजनेस को ग्रो करने की हमेशा कोशिश करो। अगर आपको शाम के वक्त कुछ एक्स्ट्रा करना पसंद है तो आप टीचिंग, फ्रीलांसिंग या कोई छोटा सा बिजनेस भी शुरू कर सकते हो। आपको अपनी इनकम को हर साल इंक्रीज करने की कोशिश करते रहना है। मनी मैनेजमेंट का आखिरी रूल है, जिंदगी जीने को पोस्टपोन मत करो। हर महीने अपनी इनकम का 5 से 10% अपने लिए जरूर रखो। पैसे तो दोस्तों आएंगे और जाएंगे, लेकिन आपका वक्त एक बार चला गया वो वापस नहीं आएगा। आपको अपनी लाइफ में बैलेंस रखना है, ना ही दिखावा करना ज्यादा और ना ही ऐसा करना कि आपको अपनी खुशियों को रोक के चलना पड़े। तो दोस्तों ये 7 गोल्डन रूल्स हमेशा याद रखना। जल्दी इन्वेस्टमेंट और सेविंग को स्टार्ट करो। सोशल मीडिया की हाइप्स के पीछे मत भागो। अपने खर्चों का हिसाब रखो। दिखावे के लिए खर्चे मत करो। दोस्ती और इन्वेस्टमेंट को अलग रखो और हर साल अपनी इनकम को बढ़ाने की कोशिश जरूर करो और जिंदगी जीने को पोस्टपोन मत करो। ये रूल्स मेरी जिंदगी का हिस्सा है। उम्मीद है कि ये रूल्स आपकी जिंदगी को भी बदलेंगे। पैसा कमाओ, बचाओ और इन्वेस्ट करो और अपने सपने को पूरा करो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपना सपोर्ट देना ना भूलें।